सोलमेट कनेक्शन था, उनको इस जन्म में मिलना ही था, तो वो इस जन्म में भगवान की ब्लेसिंग से मिल रहे हैं। आप इसको ना इंटरकास्ट मैरिज भी बोल सकते हो, कि आप टू डिफरेंट कल्चर से आपका जो शादी है वो हो सकता है, राइट। सेकेंडली, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि कप्स के कार्ड्स हैं तो एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। इनको बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है आपस में एक दूसरे के साथ। अब अगर इस कार्ड को कोई पर्सनैलिटी में पूछेगा कि पर्सन किस तरह का इंसान है, तो मिल रहे हैं तो मिलनसार है इंसान, वो रिश्तों को बनाना चाहता है, वो एक ऐसा इंसान है कि जिसके साथ भी रिश्ता बनाएगा उसके साथ रिश्ता निभाएगा। वो ऐसा समझता है इंसान कि ये रिश्ता, चाहे जो भी रिश्ता है, जरूरी नहीं होता कि लवर्स का ही रिश्ता होता है, और भी रिलेशंस होते हैं लाइफ में। लाइक फ्रेंड्स भी होते हैं, कोई आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई आपका ऐसा रिश्तेदारी में कोई ऐसा एक स्पेशल बंदा हो सकता है जिससे आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, राइट, है ना। तो आप एक जिस भी पर्सन, जो भी आपकी जिंदगी में ये बंदा आया है, राइट, तो उससे आप बड़ा अच्छे से अपने इमोशनल एक्सचेंज कर रहे हो, आप दिल की बात कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो। 2 नंबर है तो बैलेंस बना के चल रहे हो रिश्तों में। आपको पता है कि इस पर्सन के साथ किस तरह से डील करना है, इसको कैसे, है ना, ट्रीट करना है, प्यार से। और सॉफ्ट स्पोकन है, काफी ज्यादा केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है 2 नंबर का। और जब अगर कोई फीलिंग्स पूछेगा, तो आपके पार्टनर आपसे प्यार की बात करना चाहते हैं। स्पेशली फॉर कपल्स के लिए फीलिंग्स मोस्टली लोग पूछते हैं ना। तो अगर कोई दूसरी साइड से पूछता है तो वो भी आप बीच में सेम कीवर्ड्स ही ऐड कर सकते हो, पर हम तो मेनली कपल के लिए बोलते हैं। वही क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास ज्यादा, कि पार्टनर क्या फील कर रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है, वो अपनी बात तुमसे करना चाहता है, वो डिस्कस करना चाहता है, तुमसे इमोशनल एक्सचेंज करना चाहता है, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। वो तुमसे एक सोलमेट का कनेक्शन फील करता है। उसको लगता है कि जब जब भी तुम उसके पास आते हो वो बहुत इमोशनली हैप्पी होता है। उसको लगता है कि तुम उसकी बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, बड़ा कंपैटिबल एक रिलेशनशिप वो आपसे महसूस करता है। चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता है, मैं यहाँ पे बार बार दोहरा रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसा मत समझिए कि ये लवर्स के ही रिलेशन है। ये आपके पड़ोसी के साथ भी हो सकते हैं, कि आपके बहुत अच्छा है कोई पड़ोसी जिससे आप बड़ा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करते हो, उनके पास जाके बैठते ही आपके मन को बड़ी शांति आ जाती है ना। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो हो सक देखो, अब पड़ोसी भी है ना, तो वो जरूरी तो नहीं है कि वो आपकी कास्ट के ही होंगे। इसीलिए इन दोनों पर्सन्स को अलग तरह का दिखाया गया कि ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये दूसरे धर्म का हो सकता है, ये दूसरी एज का हो सकता है, ये लव रिलेशनशिप में भी आ सकता है, ये दूसरे के साथ भी रिश्तों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बताता है, राइट। इस पर्सन के साथ आप बड़ा खुश फील करते हो, अच्छा फील करते हो, है ना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन में आएगा, तो बड़े बैलेंस्ड हैं आपके फंड्स, आपके पास बैंक बैलेंस, कैश फ्लो, चंद्रमा की एनर्जी है तो कैश फ्लो बड़ा अच्छा है। आपको ना जब जब भी पैसों की जरूरत होती है तो कोई बहुत क्लोज्ड वन है जो आपकी हेल्प कर देता है, उनसे आपको सपोर्ट मिल जाती है फाइनेंशियली। आपको पैसों की कभी दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके कर्मा ही कुछ ऐसे हैं, ये कार्मिक कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है। तो जो पर्सन, आप स्पेशल पर्सन है ना आपकी जिंदगी में, कोई भी है, चाहे कोई फ्रेंड है, वहां से आपको फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट मिल जाती है जब जरूरी होता है। तो आप बेझिझक उनसे बोल भी सकते हो, हेजिटेट भी नहीं करते आप उनसे। अगर आपको जरूरत हो आप उनसे मांग लेते हो, राइट। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल एक स्टेबल सिचुएशन को बताता है, बैलेंस्ड है, आपको हेल्प मिल जाती है, आपके साथ कोई खड़ा है, आपको कभी अकेलापन फील नहीं होता। आप हमेशा एक इमोशनली सेटिस्फाइड है कि हाँ, मेरे को पैसों की जरूरत होगी तो मैं उसको फोन कर दूंगा या कर दूंगी, मुझे मिल जाएगा। अगर मेरे को अपनी बात डिस्कस करनी है तो मुझे वो पर्सन है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। अगर जैसे जॉब वगैरह के लिए आता है, वर्क इन्वायरमेंट के लिए कोई पूछ रहा है कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो आपके कोई वर्क प्लेस
पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है, आपका ना उससे बड़ा इमोशनली जो तालमेल है बड़ा अच्छा है, आप उससे बड़े बड़े कंफर्ट फील करते हो जब जब भी आप उनके साथ काम करते हो, उनकी हेल्प से, उनकी सपोर्ट से। तो वर्किंग इन्वायरमेंट आपका बड़ा अच्छा है, वो आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपकी उम्र के हो सकते हैं, है ना, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, क्योंकि हाइट में थोड़ा ये बड़ा दिखा रखा है, मेल पर्सन दिखा रखा है। अगर ये फीमेल आपसे पूछ रही है तो कोई मेल पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, मेल है तो आपको कोई फीमेल सपोर्ट कर रही है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। अगर ये कार्ड आपका हेल्थ में आ रहा है तो हेल्थ अच्छी है, बैलेंस्ड है, आप अपने हेल्थ के साथ इमोशनली अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि मेरे को सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, हेल्थ को मेंटेन करना है, तो वो कुछ सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, अपना टाइम से जिमिंग करते हैं, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरह का ना आप इमोशनली अपनी हेल्थ से बड़ा अटैच हो, कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए करते रहते हो सकता है कि आपका शायद इसके पीछे आपका जो मोटिवेशन है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको हेल्थ के लिए बड़ा मोटिवेट करता रहता है कि नहीं आपको हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। हो सकता है आप उसकी तरफ देख करके ही अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हो, वो बंदा भी बड़ा फिट नजर आ रहा है हमें, है ना। तो इस तरह से एक ऐसे पर्सन के पिक्चर हमें नजर आ रही है जिस जो कि आपका एक मोटिवेटर भी है, आपका सपोर्टर है, आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके साथ बैलेंस्ड हो, खुश हो, इमोशनली आप उसके साथ स्टेबल हो। इस तरह से आप रेटिंग में अलग अलग सिचुएशंस में बोलोगे। अगर ये कार्ड ऑब्स्टेकल में आ गया कि क्या रीजन हुआ, है ना, तो रीजन में फिर क्या है कि जो अभी जो भी हमने मीनिंग्स बोले सभी पॉजिटिव बोले, वो सारे नेगेटिव में चले जाएंगे। कि आप जो कोई पर्सन आपके पास में थे, उनकी आपने रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने अपने पार्टनर को केयर नहीं किया, बहुत स्पेशल पर्सन आपके फ्रेंड कोई भी है ना, तो आपने वो बैलेंस मेंटेन नहीं करके रखा, आप डिटैचमेंट आपका उनसे हो गया, कोई इमोशनल एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, डिस्कस नहीं कर रहे थे, है ना, आपको उनकी इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रही थी, आप कंपैटिबिलिटी नहीं थी, मतलब बनी नहीं आपकी कंपैटिबिलिटी, शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उस पर्सन को। तो इस तरह से अगर ऑब्स्टेकल में आता है, गाइडेंस में आएगा तो आपको अपने पार्टनर से इमोशनली एक्सचेंज चीजों को करना चाहिए, बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है ना, ये चीजों को छुपाने का भी है। 2 नंबर का जो मेजर कार्ड है हम देख रहे हैं वहां पे, वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो कि 50-50% वो चीजों को छुपाती भी है। तो मेजर का माइनर के साथ कनेक्शन भी है, ये भी हम आगे जाके बात करेंगे। बट यहाँ से भी आप साथ की साथ भी थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया करो कि मेजर कार्ड नंबर 2 नंबर का है। तो आपको हाइड नहीं करना चाहिए, आपको डिस्कस करना चाहिए, एक्सप्रेस करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, अपने पार्टनर से बात करो जिसको भी आप कंपेटिबल समझ रहे हो। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी में हमें सीधे तौर पर लव की एनर्जी मिल रही है, पार्टनर की, शादी की, एक रिश्ता है आगे आ रहा है। तो रिलेशंस के कार्ड्स हैं तो इसमें बच्चे की एनर्जी भी होती है। सभी रिलेशंस के कार्ड्स में अगर वो नेगेटिव नहीं है, जैसे 5 ऑफ कप्स में है, वहां पे लॉस हो गया तो वहां पे बोल सकते हैं कि नहीं अभी बच्चा नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप बच्चे के लिए बोल सकते हो, यहाँ पे भी एक रिश्ता जुड़ रहा है ना। तो आप बच्चे के लिए बोल सकते हो। ट्रैवलिंग वगैरह के लिए हमें पीछे ग्रीनरी पहाड़ दिख रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हो। यस का कार्ड है तो आपको मना नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप कार्ड को रीड करोगे। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो। मैम वैसे मैंने मैसेज भी किया था कि अगर हमारे पास कार्ड पुल आउट होता है 48 आवर्स के लिए और ये कार्ड आता है तो हम क्या कहेंगे कि आपके नेक्स्ट 40 आवर्स में कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड हो, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत और स्ट्रांग होगा। देखो, जो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ना, अगर बंदा आपसे पूछ रहा है कि मेरा अगला दिन कैसा रहेगा, यही पूछा था ना आपने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। तो हम बोलेंगे कि देखो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आप किसी से ना अपने दिल की बात करोगे। बहुत क्लोज कोई बंदा है, उससे आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करोगे, आप उससे मीटिंग करोगे। हो सकता है कि आपको उससे सपोर्ट भी मिले। अगर अगले 48 घंटे के अंदर कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड मेंटली डिस्टरबेंस का भी है,
क्योंकि वहां पे हाई प्रीस्टेस में देख रहे हैं ना कि मेंटली डिस्टर्ब है। तो आपको किसी ना जो आपके बहुत क्लोज है ना उनकी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। इन द आवर ऑफ नीड, अगर आप नीड में होते हो तो आपको उनसे सपोर्ट मिलेगी। और आप हो सकता है कि अगले 2 दिन 48 घंटे में आप उनसे मिलो भी, किसी से अपने दिल की बात करोगे। तो आप देखो कि आप कौन है आपके, है ना, बहुत क्लोज्ड वन कौन है जिससे आप बड़े खुश होते हो बात करके, तो उनसे आप मीटिंग कर सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है। देखो कार्ड तो वही है ना, एनर्जीज भी वही है रीडिंग में, बस थोड़ा सा हमें अपने वर्ड्स को इस तरह से मैम एडजस्ट। इसमें स्टेबल होने की जरूरत है क्या, आपको इस बैलेंस बनाने की जरूरत है? वो गाइडेंस में बोलेंगे, जैसे कोई ने बोला कि मैं क्या करूं, तो आपको चाहिए वाली चीज है ना वो गाइडेंस में बोलनी है कि आपको बैलेंस बना करके रखना चाहिए। जो आपके बहुत क्लोज्ड हैं, जिनसे आप, है ना, आप अपने दिल की बात करते हो, उनसे रिश्ते को मेंटेन करके रखना, क्योंकि वो बड़ा अच्छा रिलेशन है आपका, आपके कर्मों से आपको मिला है। तो आपको उनसे किसी भी तरह से चीजें छुपानी नहीं चाहिए, डिस्कशन करते रहना चाहिए। उससे क्या, एक तो आपका मन हल्का रहेगा, है ना, दूसरा है कि आपकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होगी। अगर ये पार्टनर के लिए पूछ रहा है बंदा, क्वेश्चन पार्टनर का लेके आया है, अब देखो वो जो बंदा आ रहा है ना वो क्वेश्चन तो वही बताएंगे, हम तो उसी पे ही रीडिंग कर रहे हैं। अगर वो पार्टनर का नाम ले रहा है तो हम पार्टनर को रिलेट कर देंगे, अगर वो पड़ोसी का नाम ले रहा है तो हम पड़ोसी को रिलेट कर देंगे, राइट। तो जिसका नाम ले रहा है उसके नाम के साथ बोलेंगे कि उसके साथ आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, मिलना नहीं, चाहिए, अच्छी डीलिंग्स करनी चाहिए, रिश्ते को मेंटेन रखो। आप उनसे आपका ये बड़ा अच्छा रिलेशन है, बैलेंस बना के चलो, ठीक है। तो उनकी बात भी सुनो, अपनी बात बताओ, इस तरह से आप करो। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। ये भी बड़ा पॉजिटिव कार्ड है और बड़ा अच्छा कार्ड है, एकदम से देख के आपको बड़ा अच्छा सा लगता है, 3 ऑफ कप्स आ गया, हैप्पीनेस आ गई, है ना। तो बोलिए कौन बोलेगा इस पे। मैम ये सेलिब्रेशन कार्ड है। हम्म। लव शेयर केयर एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए, इमोशंस को शेयर करते हुए, दे थ्री ऑफ देम सेलिब्रेटिंग देयर जॉय। अब बहुत लोग उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, मैं नहीं मानती पर्सनली उसको। मैं इसको पॉजिटिव कार्ड ही मानती हूँ। मैम ये पार्टी टाइम कार्ड है। ये पार्टी है किसी चीज की, आपको आपने कुछ नया अचीव किया है, उसकी सेलिब्रेशन है, या आपकी प्रमोशन हुई है। इस तरह की भी अगर हम उसको जॉब के हवाले से देखें, या अगर हम जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको, तो आप और लोगों के साथ और इन्वेस्टर के साथ जो है अपने मामलात को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर हम इसको रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपके जो दोनों साइड है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनके घर वालों की भी इस रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, और बातचीत आगे जाने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। हम्म। हाँ जी। देखिए कुछ कुछ कार्ड्स है ना, जैसे मैंने बोला कि कप्स के मोस्टली सारे कार्ड अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और ये दिल दिल को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं, राइट। तो हमें भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि पॉजिटिव कार्ड आ गया तो हमें अपने क्लाइंट्स को बताने में भी मजा आता है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, है ना, आप सेलिब्रेट करोगे। अब क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर बढ़ाने के कारक होते हैं। जैसे 3 नंबर में हम एम्प्रेस देख रहे हैं, एम्प्रेस क्या है, प्रॉस्पेरिटी लेके बैठी है, घर के गार्डन में बैठी इंजॉय कर रही है। तो ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। ये कार्ड आपको सोशलाइजिंग होने के लिए बोलता है, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है। अगर कोई नॉर्मल बंदा पूछे कि मेरे को एनर्जी जाननी है कल की, या कैसे, जैसे अभी बोल रही थी साना की, अगर कोई 48 घंटे में पूछे, तो आप मीटिंग करोगे, आप कहीं पार्टी में जा सकते हो, फ्रेंड से मिल सकते हो, ओल्ड फ्रेंड्स आप इकट्ठे हो सकते हो, गेट टुगेदर हो सकता है ना। नेक्स्ट 48 आवर्स में रीयूनियंस आप करोगे, सेलिब्रेशन, पार्टी, सोशलाइजिंग, इंडल्जेंस, फेस्टिवल्स कुछ कर सकते हो, गैदरिंग, वेडिंग, एंगेजमेंट, ग्रेजुएशन, बेबी शावर वगैरह सब कुछ, तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अगर ये अब पर्सनैलिटी पूछता है कोई कि बंदा
कैसा पर्सन है, तो बंदा खुश मिजाज है, पार्टी करने वाला है, खुश रहता है, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है, उनके साथ घूमता फिरता है, मस्ती करने वाला बंदा है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है। और इवन वो बिलीव करता है कि जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल हो उतना ही बंदा एंजॉय करता है अपनी जिंदगी को, है ना। तो वो हर पल को जीने वाला इंसान है, वो किसी भी पल में दुखी नहीं होता। अगर उसकी जिंदगी में कभी ऐसा हो भी जाए कि कुछ सैड मोमेंट आ गया, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, लेट इट गो, जाने दो इसको, छोड़ो और मस्ती करो, कोई बात नहीं। हर रात के बाद दिन आता है और रात गई बात गई वाला इंसान है वो। और पिछले जो इश्यूज होते हैं ना उनको होल्ड करके नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ने में बिलीव करता है, वो इंजॉय करता है प्रोस्पेरिटी को, अपने फ्रेंड सर्कल को, मजे करने वाला इंसान है। मतलब ऐसे आप बोलोगे। अगर कोई फीलिंग्स में बोलेगा तो पर्सन आपके साथ खुश होते हैं। जब भी आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं उनका ऐसा मन होता है कि जैसे बस उनका तो आज आज का दिन ही दिवाली हो गई है, इतना वो आपसे मिलके खुश होते हैं। और वो हमेशा आपके साथ एक जब भी मिलते हैं वो चाहते हैं कि आप उस पल को एंजॉय करो, आप सेलिब्रेट करो, आप एक दूसरे से डिस्कस करो अपने दिल की बात, इमोशंस, अपने आगे की प्लानिंग्स करो, है ना। इस तरह का वो फील करते हैं कि आपके साथ वो बड़ा डीप कनेक्शन फील करते हैं। अब जैसे आपने बोला ना कि मैं थर्ड पार्टी में बिलीव नहीं करती हूँ, इस कार्ड में अभी पूर्णिमा ने बोला, नॉर्मली ये कार्ड अच्छा है बट तीन लोग नजर आ रहे तो थर्ड पार्टी होती है ऑब्स्टेकल में। जैसे प्रॉब्लम आ गई है कहीं पे कि क्या रीजन हुआ, है ना, कि रिश्ता टूट गया तो तीसरा बंदा कोई इन्वॉल्व हो गया था आप दोनों के बीच में, इसी कारण से प्रॉब्लम आ गई, है ना। या आपने अपने पार्टनर के साथ बात छुपाई नहीं, आपने किसी थर्ड पर्सन के साथ बात कर दी, उसी से बात का बतंगड़ बन गया। तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इस कार्ड में दिखती है सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्टेकल के टाइम पर, अदरवाइज नहीं दिखती। तो मैंने आपको ये बताया था कि सभी पॉजिटिव कार्ड्स की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल जाती है जब वो ऑब्स्टेकल वाली प्लेस पे आ जाता है। ऑब्स्टेकल मतलब रीजन, क्या हुआ, क्या कारण हुआ कि ऐसा हो गया, है ना। तो ये मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के क्यों चला गया, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चला, या मैंने हमारे घर गेस्ट ने आना था वो तो क्यों नहीं आए, है ना। तो जब क्यों वाली बात होती है तो वहां पे हम फिर थर्ड कि वो उनका प्लान चेंज हो गया, वो कोई और पर्सन आ गया था, वो उसके साथ चले गए, तुम्हारे घर आने का प्लान कैंसिल हो गया, उनकी कहीं और पार्टी में जाने की सलाह बन गई, है ना, इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आंसर आता है। अगर कोई गाइडेंस पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो गाइडेंस में चाहिए वाला वर्ड आएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पलों को जीना चाहिए। जो अभी आपके पास टाइम है इसको आपको इंजॉय करना चाहिए, शायद कल को ये पल हो ना हो, राइट। तो आपको आज में जीना चाहिए, हंसी खुशी इंजॉय करना चाहिए, आपको किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, आगे की सोचना चाहिए, प्रोस्पेरिटी की तरफ सोचो, हाई एम्प्रेस की तरह, है ना। दिल में मत लेकर के आप बैठे रहो, इंजॉय करो अपनी जिंदगी को, खुश रहो। अगर कोई फैमिली में है तो फैमिली के साथ मिलजुल के रहो, अपनी बात करो, इमोशंस शेयर करो, सेलिब्रेट करो एक दूसरे के साथ। तो ये हम इनको बोलेंगे जब चाहिए की बात होगी, राइट। रीजन में जैसे मैंने बोला तो उस तीसरे बंदे के कारण ऐसा हो गया, तो वहां पे थर्ड पार्टी रहती है। हेल्थ वगैरह में अगर आएगा तो आपकी हेल्थ में रिकवरी हो रही है, आप इंजॉय कर रहे हो, आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो, आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी जो आप दवाइयां ले रहे थे उससे आपको फर्क पड़ रहा है। तो आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अब आप अपने अपनी हेल्थ को एक देख रहे हो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है ना, अंदर से हैप्पीनेस फील हो रही है। अगर प्रमोशन वगैरह के लिए पूछता है तो यस का कार्ड है। अगर जैसे हम बोल रहे थे कि एनर्जी से देखेंगे तो यहाँ पर हमें सेलिब्रेशन की एनर्जी नजर आ रही है, तो हर चीज का सेलिब्रेशन होता है, राइट। प्रोस्पेरिटी है, आपको प्रमोशन मिल जाएगी, बिजनेस अच्छा बढ़ेगा आगे और आप इंजॉय करोगे उस चीज को। आपकी लाइफ में बच्चा आ जाएगा, रिश्ते बढ़ेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, हर चीज में ये यस, तो बढ़ने का कार्ड है, यस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। क्लियर? मैम ये मैरिज और बच्चे का कार्ड भी कैसे हो गया? देखो मैंने अभी क्या बोला, सेलिब्रेशन, ये लोग हाँ हाँ। इंजॉय कर रहे हैं ना। हम्म,
शादी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि भी हाँ ओनली हमें जहाँ पे दो लोग ही नजर आएंगे वहीं पे ही शादी होगी, ये नहीं है। आप कार्ड की एनर्जी देखो, एनर्जी सेलिब्रेशन की है ना। आप हम्म। अगर आपका बच्चा क्लास में अच्छे मार्क्स ले आया तो आप तब भी सेलिब्रेट करते हो। अगर आज उसका बर्थडे है तब भी आप सेलिब्रेट करोगे, है ना। तो सेलिब्रेशन, हम्म। अब किसी भी कार्ड में, हाँ हम बर्थडे मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, ये एनर्जी आपको किसी कार्ड में नहीं मिलेगी। हम्म। ये आपको आंसर्स मिलेंगे ऐसे कार्ड्स के अंदर जहां पे हमें सेलिब्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है ना। तो जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स हो गया, वहां पे भी सेलिब्रेशन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वन। तो इसके अंदर भी सेलिब्रेशन है। राइट, तो इसीलिए शादी के लिए, बच्चे के लिए, कोई भी आपका काम हो जाएगा के लिए यस हो नहीं नहीं जाएगा। मैम, मुझे लगा कि बच्चा हो जाएगा, मतलब बर्थ हो जाएगा, बच्चा कंसीव हो जाएगा, मुझे ये कंफ्यूजन। हाँ तो हो जाएगा ना। अगर वो क्लाइंट पूछ रहा है कि क्या मैं कंसीव कर लूंगी, हाँ कर लोगे। 3 नंबर का पॉजिटिव कार्ड है, गुरु का कार्ड आया तो ग्रोथ दे रहे हैं ना। ओके। ओके। हाँ जी, 4 ऑफ कप्स के लिए बोलिए। मैम ये जो बंदा है ना मैम, इसको तब ठीक करो ना, थोड़ा कोई दिक्कत है, हल्का सा कब से क्या। हाँ। मैम ये बंदा ना कंफ्यूज किसी चीज में बैठा हुआ है, हालांकि इसके पास कोई रिश्ते की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और बाकी जो कुछ रिश्ते हैं इससे दूर दिख रहे हैं, वो उनको देख रहा है, और जो इसके पास आ रहा है वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा। तो ये राहु से रिलेटेड है, क्योंकि 4 है, तो ये माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब कार्ड है, तो नेगेटिव कार्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है टोटली, इट्स टोटली माइंड ट्यूशन, कि इसके पास जितना है ये बंदा, ये उस इसके हिसाब से कम है। इसके पास है तो 3 ऑफ कप्स भी है इसके पास है, भले वो दूर हो या करीब हो, है ऑलरेडी है। और क्योंकि ये एक छोटे से जो है वो पहाड़ पे बैठा हुआ है, तो स्टेबिलिटी भी है इसके पास। लेकिन ये अपनी करंट सिचुएशन से मुतमईन नहीं, उदास है। इसके पास इतना है, अच्छा खासा है, उसके भी उदास है। और इसको और मिल भी रहा है, मजीद मिल रहा है, भले थोड़ा मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, लेकिन ये उससे नाखुश है, ये डिससेटिस्फाइड है, ये अपनी करंट सिचुएशन पे अपसेट है। यस। हाँ जी, कोई और, किसी और के माइंड में कुछ आ रहा है तो बोलिए। इसने किसी चीज को रिफ्यूज कर दिया है, किसी चीज को इसने रिजेक्ट कर दिया है, वो इसको याद आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये जो कप इसको भगवान की हाथ वो जो दिख रही है, तो अपनी चीजों से तो ये खुश नहीं है, लेकिन इसने किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया था पास्ट में। वो चीज भी इसको याद आ रही है कि मैंने उसे क्यों हटा दिया था, ऐसा कुछ ये भी हो सकता है मैम। ओके, सबसे पहली चीज है कि ये 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर मेजर कार्ड में हम देखेंगे तो एम्परर का कार्ड आता है, जिद्दीपन, है ना, अड़ियल स्वभाव। तो ये भी वही वाला बंदा ही है, ये उसी का ही बेटा है, समझे। तो ये भी अड़ियल है, ये भी जिद्दी है, ये भी उसी तरह हाथ बांध के बैठा है, ये भी मन मर्जी करने वाला इंसान है। राइट। अब एम्परर जो है, उसका हर चीज, ऐसा नहीं कि हर ही चीज इसके अंदर आएगी, बट हाँ नेचर वाइज कुछ कुछ चीजें, क्योंकि वो भी 4 नंबर की एनर्जी है, ये भी 4 नंबर की एनर्जी है, तो जिद्दीपन इन लोगों के अंदर है। राइट। एम्परर का क्या था कि उसके लोहे के जूते हैं, वो हार्ड वर्क करने वाला इंसान है। लेकिन ये क्या है कि इसके रेड शूज हैं, कंफर्टेबल शूज हैं। तो इसको जो कुछ भी मिला है, इसने खुद के हार्ड वर्क से नहीं कमाया, इसको मिला हुआ है, इसके पास है। लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है। हम देख रहे हैं ये हाथ बांध करके बैठा है। आगे इसके 3 कप्स पड़े हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि ये कप्स ना खाली हैं, इन कप्स के अंदर कुछ नहीं है मेरे लिए। राइट। एक कप इसको ऑफर किया जा रहा है, और ये कप्स क्या है, रिलेशंस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, मतलब जो भी प्रेजेंट में इसके पास है, ये सिर्फ उन चीजों की नेगेटिव
नेगेटिविटी पर फोकस कर रहा है, पॉजिटिविटी को काउंट नहीं कर रहा। जैसे ये हर एक इंसान के साथ होता है ना, कि हमें क्या मिल रहा है, भगवान ने हमें क्या दिया है, हम उसको तो सोच ही नहीं रहे। हम ये इस चीज के लिए थैंकफुल नहीं है कि गॉड ने हमें इतना अच्छा बॉडी दिया है, शरीर दिया, हमें अच्छे हाथ पैर दिए हैं, है ना। हम किस चीज से दुखी हैं कि मेरे पास कार नहीं है। हम दुखी इसलिए मेरे पास काम है, मैं इस चीज से खुश नहीं हूँ, है ना। लोग मोस्टली लोगों की बात करें, हम इस चीज से खुशी नहीं है कि हमारे पास जॉब है। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनको जॉब ही नहीं मिल रही। लेकिन मैं किस चीज से दुखी हूँ कि मेरा जो कुलीग है उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा है ना। तो ये वो वाला कार्ड है जिसमें ये सेटिस्फाइड नहीं है जो इसके पास है। तो ये ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहा, ये उस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है जो इसके पास नहीं है। इवन इसने ये कमाया भी, हार्ड वर्क भी नहीं कर रहा, ये बैठा हुआ है देखो हाथ बांध के, जिद में बैठा है। और हम देख रहे हैं पेड़ के नीचे बैठा है, तो पेड़ की छांव तो है, ये धूप में तो सड़ नहीं रहा। इसको कुछ भी मेहनत, ऐसी धूप में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि बाहर जाके सड़क पे खड़े होके रोटी कमानी नहीं पड़ रही, है ना, सब कुछ है। बट क्या है कि इसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, बस यही चीज है। जितना इसने एक्सपेक्ट किया था उतना यहाँ से इसको नहीं मिल रहा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मिल ही नहीं रहा, मिल रहा है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन जितना नहीं मिल रहा, इसीलिए ये बंदा अंदर से परेशान है। सेकेंडली, इसके पास कोई चीज आ भी रही है ना, उसको भी ये यही सोच रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ से भी कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है, इसकी तरफ मैं क्यों देखूं, कुछ क्यों सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। जो सब कुछ है, एक और चीज भी मिल रही है, उसको भी बोल रहा है नहीं। तो ये कार्ड रिग्रेटिंग का कार्ड है, रिफ्यूजिंग ऑफर्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, स्टैग्नेशन है, डिसइल्यूजन में है, फोकसिंग ऑन नेगेटिव, डिप्रेशन फील कर रहा है, बोर्डम हो गई है, नॉस्टैल्जिया। तो जब भी कार्ड पर्सनैलिटी के लिए आएगा, बंदा पूछे मेरा पार्टनर कैसा है, या मेरी किसी से शादी होने वाली, वो किस तरह का इंसान है। अब एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये माइनर कार्ड्स हैं, ये बंदे की फिक्स्ड पर्सनैलिटी नहीं है। ये फॉर टाइम बीइंग ऐसा चल रहा है, अभी इसके हालात ऐसे चल रहे हैं। अगर मेजर कार्ड आएगा ना, तो उसके अंदर ही हमें बंदे की एक फिक्स्ड नेचर का पता चलता है, माइनर कार्ड्स में नहीं चलता। माइनर कार्ड में आप बोलोगे कि अभी वो इस टाइम पे इस तरह से बिहेव कर रहा है, अभी आजकल उसका ये सब चल रहा है, राइट। और पिछले कुछ दिनों से, महीनों से बोल सकते हो आप, कुछ महीनों से वो इस तरह का चल रहा है। बट बेसिक नेचर नहीं है उसकी, ये बेसिक नेचर आएगी ओनली मेजर कार्ड्स के अंदर। अब ये पर्सनैलिटी, अगर कोई पूछे कि मेरा पार्टनर किस तरह का इंसान है, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये बंदे की नेचर ही ऐसी है। हम बोलेंगे भाई आजकल तो बड़ा दुखी है वो, बिल्कुल भी, और जिद पकड़ रखी है किसी बात की उसने, हाथ पे हाथ बांध के बैठा है, गुस्सा मन के अंदर इतना चल रहा है आजकल उसके, कि कोई उसको कुछ भी ऑफर भी कर रहा है, उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो तो आगे ही नहीं बढ़ रहा। पता नहीं उसको आजकल हुआ क्या है, किसी चीज का दुख मना रहा है। मेरे को लग रहा है कि वो शायद ना, उसको कुछ चीजें चाहिए थी, वो नहीं मिल रही हैं उसको, इसी वजह से वो बंदा बहुत परेशान है। तो ये आजकल उसके साथ चल रहा है, पर बेसिक नेचर में हो सकता है ये बंदा ऐसा ना हो। तो बेसिक नेचर के लिए अगर कोई पूछे, नहीं मैम फिर तो आपने ये बताओ कि बेसिक नेचर कैसी, क्योंकि मेरे को तो उससे शादी करनी है। तो शादी के लिए फिर हम बेसिक नेचर के लिए हम एक और कार्ड निकालेंगे। हम तब तक निकालेंगे जब तक कि मेजर कार्ड नहीं आ जाता। मेजर कार्ड में ही उस बंदे की बेसिक नेचर पता चलेगी, क्योंकि हम कार्ड्स को बोल रहे हैं कि मेरे को बेसिक नेचर पूछनी है, इस पर्सन की बेसिक नेचर क्या है, इस पर्सन की बेसिक नेचर क्या है। तो आपने देखा कि सेकंड कार्ड भी माइनर आ गया, तो वो भी नहीं है। एक और निकाला, वो भी नहीं है। एक थर्ड नंबर वाला कार्ड आ गया, हरमिट का कार्ड। तो मैं समझ गई, ओहो इसकी तो बेसिक नेचर ही नहीं अच्छी, ये आजकल ही नहीं ऐसा बिहेव कर रहा, ये बंदे की नेचर ही ऐसी है, ये तो हमेशा दुखी रहता है, ये अकेला ही रहना चाहता है। लेकिन उसकी जगह पे अगर कोई मेजर कार्ड में अच्छा कार्ड आ गया, एम्परर एम्प्रेस का ही आ गया सपोज, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं यार, ऐसे तो यार बंदे की नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल इसके सरकमस्टांसेस अच्छे नहीं चल रहे, इसीलिए ये बंदा नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रखा है। बट एक्चुअली मैं देखूं तो ये बंदा बड़ा अच्छा और पॉजिटिव है। लेकिन आजकल तो कोई दिक्कत तो है इसके साथ, जो ये इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो ये प्रेजेंट में बिहेव कर रहा है, ऐसा आप बोलोगे, राइट।
अब अगर हम बोले बंदा क्या फील कर रहा है ना, फीलिंग, बंदा क्या फील कर रहा है, बंदा नेगेटिव फील कर रहा है इस टाइम पे, रिग्रेट कर रहा है किसी चीजों पे, नेगेटिव पे फोकस कर रहा है, शायद आपकी साइड से उसके साथ रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं रहा है। अगर आप उनसे अब बात करने की कोशिश भी कर रहे हो तब भी वो रिफ्यूज कर रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा, वो मुंह फुला के बैठा है, गुस्से में है, मन से अच्छा फील नहीं कर रहा, इमोशनली ड्रेन हो गया है, उसको लग रहा है कि हाँ तुमने ऐसा किया तो किया ही क्यों। अब तुम उसको कुछ अच्छा भी बोलोगी ना तो वो नहीं तुम्हारी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो इस टाइम पे बिल्कुल नेगेटिव फील कर रहा है तुम्हारे लिए, कुछ मन में अच्छा नहीं चल रहा। अगर ये कार्ड फाइनेंसेस में आ जाता है तो आजकल बंदे के फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, उसको शायद कोई लॉस हो गया है, कुछ पैसों का उसने कहीं से रिटर्न का एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लिया था, उतना उसको मिला नहीं है, इस वजह से हो सकता है उसको कोई सडन लॉस भी हुआ हो। 4 नंबर की एनर्जी है राहु, सडन लॉस होने के कारण ये बंदा थोड़ा जो अपने आप को इमोशनली वीक फील कर रहा है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि मेरे को लॉस हो जाएगा, लेकिन स्टिल लॉस हो गया, तो बंदा इस टाइम पे परेशानी में है। अगर ये कार्ड आपका हेल्थ के लिए आ रहा है तो हेल्थ में भी बंदा अभी अपनी नेगेटिव हेल्थ पे फोकस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, उसको ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरे ही हेल्थ इश्यूज हैं जो ठीक नहीं हो रहे, बाकियों ने तो दवाई वहां से डॉक्टर से ली थी, सभी ठीक हो रहे हैं, पर मेरे को ही नहीं फर्क पड़ रहा, तो मेरे साथ ही ऐसा दिक्कत क्यों आ रही है ना। तो ये पर्सन एक्चुअली में इस टाइम पर नेगेटिव के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है रादर देन पॉजिटिव, राइट। अगर ये कार्ड ऑब्स्टेकल में आता है कि क्या कारण हुआ जो कि मेरा रिश्ता नहीं चला, क्या कारण हुआ, तो आपने नेगेटिव के ऊपर ज्यादा फोकस किया, आपने पॉजिटिविटी को के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो बंदा आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था आपने उसकी बात ही नहीं सुनी। आप शायद अंदर से इतना ज्यादा रिग्रेट और अंदर से इतने ज्यादा अग्रेशन में थे कि आपको कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा था किसी के अंदर, है ना। आप हर हर किसी के ऊपर शक कर रहे थे, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है ना, ये शक भी है। तो रिश्तों में आप शक कर रहे थे, आपने फ्रेंडशिप का हाथ नहीं बढ़ाया आगे, आप बस मन से अंदर से दुखी फील कर रहे थे, शायद आपके साथ उस बंदे ने पहले किसी ने ऐसा कुछ कर दिया था कि आपने उसी बात को ही पकड़ लिया, आपने उसको छोड़ा ही नहीं, राइट। तो ये रीजन है कि आपके जो रिश्ते खराब हो गए। तो आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी लानी चाहिए थी अपने अंदर, थोड़ा ये भी देखते, कोई बात नहीं यार, अगर इस बंदे ने अभी मेरे साथ ऐसा कर दिया है तो पहले तो हमारा रिश्ता अच्छा था ना, पहले तो ये ऐसा नहीं कर रहा था, तो क्यों आप इतना नेगेटिव के ऊपर फोकस किया, आपने नेगेटिव के ऊपर फोकस किया इसलिए चीजें खराब हो गई, आपने लेट गो नहीं किया चीजों को, है ना। तो ये सब कारण हुए। अब कोई चाहिए में बोलेगा कि क्या करना चाहिए मैम, मैं गाइडेंस चाहिए मेरे को, मैं बड़ी दिक्कत में हूँ, परेशानी हूँ, मेरा रिश्ता ही नहीं अच्छा हो रहा, तो मैं क्या करूं। मैं को बोलूंगी कि देखो, जो भी है ना तुम्हारे पास, जो गॉड की ब्लेसिंग्स है रिश्ते में, जो कुछ भी अच्छा है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। अगर आपके पार्टनर के अंदर कुछ नेगेटिव है ना, उसको इग्नोर करो, आप उसकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा लो, अगर वो बढ़ा रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, अगर वो नहीं बढ़ा रहा तो आप बढ़ा लो। उसकी नेगेटिव चीजों को ना सोच करके पॉजिटिविटी के ऊपर आप ध्यान दो, तो आप रिश्ते को अच्छा कर पाओगे। इसी तरह से बिजनेस में क्या करूं, बड़े लॉसेस हो रहे हैं, चल ही नहीं रहा है काम, है ना। तो बिजनेस में आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना होगा, जो आपके हाथ में है अभी चीजें आप उन पे फोकस करो, आप उनको ग्रोथ करने की कोशिश करो, जो नहीं मिल रहा है उसको उसको लेट गो करो, राइट। तभी आप अपने एफर्ट्स दो, अपने हाथ खोलो, उठो, बैठो मत इस तरह से। मतलब जो इसका पोस्चर है ना, हमें इसको खोलने के लिए बोलना है कि आप उठो, एफर्ट्स करो, तभी आपकी चीजें ठीक होंगी बिजनेस में। ओके, क्लियर हो गया। यस मैम। कई बार ना ऐसे ज्यादा बोलने से फिर खांसी हो जाती है। चलिए नंबर 5 का कार्ड पढ़िए।
आप लोग ना, सब लोग चाहे एक एक लाइन बोला करो, उससे क्या होगा कि सबके व्यूज पता चलते हैं कि हर के माइंड में क्या क्या कोई थॉट आ रहा है। मैम मैं ये वेट कर रही थी कि कोई और बोलेगा, इसलिए नहीं बोला। नहीं, वन बाय वन, जैसे पूर्णिमा पहले आप बोल दो, उसके बाद ओके मैम। सोनिया आप बोला करो, सना फिर आप बोला करो, और उसके बाद प्रिया आप बोल दिया करो। तपस्विनी अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो, बाकी आप। हेलो। मैम फाइव। हाँ जी बोलिए, स्टार्ट करो। ओके मैम, ये 5 नंबर का कब, मैम थोड़ा ऊपर करो ना हल्का सा। हाँ बस, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स। मैम ये पास्ट से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम, इमोशंस में ये बंदा बहुत परेशान है। इसके 3 कप्स पास्ट के गिरे हुए हैं। हो सकते हैं रिश्ते, हो सकते हैं कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ हो रिश्तों से रिलेटेड, क्योंकि 5 नंबर है। तो ये अपने पास्ट को लेकर बहुत मायूस है, बहुत परेशान है। ये फ्यूचर में, हालांकि इसके 2 रिश्ते हैं अच्छे खासे, आगे है, लेकिन वो आगे फोकस ना करके ये पास्ट की तरफ पीठ दिखा रहा है। तो मीन्स ये बहुत इमोशनली ड्रेन हो चुका है। तो ये नेगेटिव कार्ड है। हाँ जी, सोनिया आप बोलो। मैम ये बहुत दुखी है, उनके 3 कप गिरे हुए हैं, तो वो उसी के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, दुखी है, उदास है। और पीछे उनके 2 कप है, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं दे रहे। हम्म। राइट। बहुत दुखी है ये, बहुत ज्यादा, मतलब इतना नेगेटिव हो गया है ये बंदा कि इसका पूरा ड्रेस भी ब्लैक ब्लैक कलर का है, और ये बहुत ज्यादा ही दुखी है। राइट, प्रिया। ये एक सैडनेस दिखा रहा है, और अपने आप में इसका थोड़ा नेगेटिव इमोशंस भी दिखा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है। बस इतना ही मैम। सना। मैम ये जैसे सबने कहा बिल्कुल, ये जो है वो अपसेट का, सैडनेस का, डिसअपॉइंटमेंट का, और चीजें खराब हो जाने का, रिश्ते खराब होने का, काम खराब होने का, या खुद से खराब होने का। कुछ इसकी भी अपनी गलतियां बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसके हाथ से वो चीजें छूट गई, या इसके हाथ से वो कप्स गिर गए, वो रिश्ते टूट गए, या वो रिश्ते छूट गए, या वो काम इसका खराब हो गया, जिसकी वजह से इसको बहुत लॉस हुआ है। इसको इसके जो सेटिस्फेक्शन है उसको बहुत जोर से, जहाँ पे ये सेटिस्फाइड फील कर रहा था, इसकी वो सारी चीजें जो है वो खराब हो गई हैं। बन सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो खराब हो गई हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आगे पानी भी देख रहे हैं। पानी भी है आगे, एक छोटे सा कुछ किला टाइप बना हुआ है। अभी भी चीजें सही हो सकती हैं, बट ये इतना ज्यादा अपसेट है अपनी ही, क्योंकि इसकी अपनी गलतियां थी, जिसकी वजह से ये सिचुएशन इसकी लाइफ में बनी। तो अपसेट और डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है अपने आप से। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि 5 नंबर का कार्ड है ना। 5 नंबर के सारे ही कार्ड, माइनर कार्ड्स जो हैं, वो इनस्टेबिलिटी बता रहे हैं। आप देखो कि सारे के सारे ना 5 नंबर के कार्ड नेगेटिव कार्ड्स हैं। 5 ऑफ कप्स में भी ये रो रहा है, इसके कप्स गिर गए हैं, है ना, नेगेटिव पे फोकस कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में उनके पास पैसा नहीं है, वो भी रो रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, दिमाग से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शातिर लोग हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे भी नेगेटिविटी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कप्स और वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के अंदर भी वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड के अंदर भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना। तो सारे के सारे 5 नंबर के जो कार्ड है हमें इनस्टेबिलिटी बता रहे हैं। राइट। अब हम 5 नंबर, अभी मैंने बोला कि आपको जो मेजर कार्ड का जो 5 नंबर है वो तो बड़ा पॉजिटिव कार्ड है ना। वो कार्ड क्या बोल रहा है? एक ट्रेडिशनल
चीजों को फॉलो करने के लिए, अपने गुरुओं से सलाह लेने के लिए बोल रहा है। तो 5 नंबर का माइनर का जब मेजर से कनेक्शन होगा तो वो ये बता रहा है कि आपको वहां से गाइडेंस लेनी है। आपकी जिंदगी में ये जो दौर चला हुआ है इस टाइम पर इनस्टेबिलिटी का, कि आप परेशान हो, आपके पास रिश्ते नहीं है, पैसा नहीं है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, दिमाग खराब हो रखा है, बिजनेस में चल नहीं रहा है ना, काम धंधा ठप हो गया है। तो इन सब के अंदर जो आपके रीजन जो आ रहा है ना, वो मेजर कार्ड में आप जो हमारे हेरोफेंट हैं उनकी शरण में जाना होगा। मतलब आपको अपनी गुरुओं की ब्लेसिंग्स की जरूरत है इस टाइम पर, राइट। और आप गुरुओं की या आपके बड़ों की आपको ब्लेसिंग्स चाहिए। आप उनसे जाकर के गाइडेंस लीजिए। अगर आप किसी घर के बड़े बंदे से बात कर सकते हैं, अगर बात नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी सेवा कीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। तो वहां से हमें मेजर कार्ड से गाइडेंस लेनी है, राइट। सॉल्यूशन हमें वहीं से ही मिलेगा। तो 5 नंबर में हम देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स के अंदर सैडनेस है, लॉस है, ग्रीफ हो गया है, छोड़ दिया है इसको अपनों ने, गिल्ट कर रहा है, ये रो रहा है, हार्ट ब्रेक हो गया इसका, जिंदगी में एक इनस्टेबिलिटी का टाइम चल रहा है जहां पे कि एक नेगेटिव चेंज है ये। तो 5 नंबर, सारे के सारे 5 नंबर एक नेगेटिव चेंज को बता रहे हैं। 5 के बाद जब 6 आ रहा है तो सिचुएशन चेंज हो रही है, राइट। अच्छे की तरफ आप बढ़ रहे हो, लेकिन 5 में आप लॉस में हो। यहाँ पर अगर कोई बंदा पर्सनैलिटी पूछेगा कि मेरे को अपने पार्टनर के बारे में जानना है कि किस तरह का बंदा है, जैसे मैंने अभी बोला है ना कि ये उसकी बेसिक नेचर नहीं है, लेकिन हाँ बोलोगे कि आजकल तो बंदा बड़ा उदास है, उसने कुछ खो दिया है, कुछ रिश्तों ने छोड़ दिया है उसको, और इसीलिए वो फोकस भूल गया है जो उसके पास है। तो वो जो रिश्ते उसके पास हैं वो उनकी भी कदर नहीं कर रहा। हो सकता है कि उसके जो अपने, ज्यादा उसने जिसको प्रायोरिटी दे रखी थी उन रिश्तों ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन अब जो रिश्ते उसके पास हैं वो अब उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा, राइट। तो आजकल तो इसका बड़ा हाथ हाल खराब ही चल रहा है। परेशानी में है बंदा, रो रहा है, पछता रहा है किन्हीं चीजों को लेकर के। शायद इसने अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किन्हीं गलत लोगों पर ज्यादा कर दिया था। इसका ब्रेकअप हुआ है किन्हीं के साथ, तो जहां पर इसने इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये 3 कप्स हैं और पीछे वाले 2 हैं। तो ज्यादा इसकी इमोशनल कहीं पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, वहां पर इसका हार्ट ब्रेक हो गया है। अब ये जो इसके पास है रिश्ते बचे हुए हैं, चाहे वो इसके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो इसके दूसरे फ्रेंड्स हैं, जो इसकी अच्छा चाहते हैं, ये अब उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। तो इस टाइम पे तो बंदे का बुरा हाल है, परेशान है, सैड है, वो किसी भी तरीके का लॉस है। तो अब बंदा अगर ये पूछे ना कि मैम किस तरह का उसका लॉस हो सकता है, तो ज्यादा करके हमें वो रिश्तों का लॉस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं हम बोल सकते कि उसको करियर में ही लॉस हो, बट हाँ उसका कुछ इमोशनल, जिसमें कि वो कोई भी ऐसी एक चीज फील्ड हो सकती है। हो सकता है उसने करियर में ही इतने ज्यादा अपना इमोशंस लगा दिए हो कि उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो वो बंदा अब इस टाइम बहुत परेशान है ना। तो जहां पर उसकी ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी उस चीज में उसका लॉस हुआ है। अगर ये कार्ड आता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि नहीं बंदे की बेसिक नेचर नहीं है, तो बेसिक नेचर देखने कोई पूछ रहा है कि नहीं नहीं मेरी तो शादी होने वाली, फिर आप बताओ अगर इस टाइम पे बंदा परेशान है तो फिर मेरे को ये बताओ एक्चुअली में उसकी नेचर कैसी है। तो फिर हम एक और कार्ड निकालेंगे, राइट। एक और कार्ड निकालेंगे जब तक कि मेजर कार्ड नहीं आ जाता। मेजर कार्ड में हमने देख लिया कि तो आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं वैसे तो बंदा बहुत अच्छा है, खुश मिजाज है, किस्मत में विश्वास करता है, चेंज को एक्सेप्ट करता है, अपनी जिंदगी में घूमने फिरने का शौकीन है, लेकिन आजकल सैड चल रहा है, परेशानी में है। तो कहीं कुछ इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसकी ज्यादा थी, वो पूरी नहीं हुई, इसी कारण से परेशान है। अब अगर कोई फीलिंग्स पूछेगा कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, भैया वो तो बिल्कुल परेशान है, ध्यान ही नहीं दे रहा, वो तो बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोच रहा। हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, उस चीज से बंदा बहुत परेशान है, नहीं
एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब आगे बढ़ने की नहीं सोच रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसने मुंह भी दूसरी साइड कर रखा है, पास्ट की तरफ फोकस कर रहा है। वो जो आप दोनों के बीच में ज्यादा इश्यूज थे ना, उन्हीं के ऊपर ही फोकस कर रहा है। अब वो अभी बिल्कुल भी, अगर तुम उसको मनाने की भी कोशिश करोगे तो वो अभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में उसका मुंह करके खड़ा है। तो हैप्पीनेस की तरफ अभी उसका ध्यान नहीं है। तो अभी वो बहुत टूटा हुआ है, अंदर से इमोशनली वीक है, अपने आप को हारा हुआ फील कर रहा है। ऐसा सोच रहा है कि मेरे को छोड़ दिया, मेरी ही गलती थी। रिग्रेट भी कर रहा है, हार्ट ब्रेक हो गया, इमोशनली ड्रेन हो चुका है, बहुत अंदर से टूट चुका है। तो ये उसकी हालत है। अगर फाइनेंसेस में बोलेंगे तो उसको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। शायद उसने बहुत दिल से कमाया हुआ था पैसा, जिसमें उसका लॉस हो गया है। तो अब वो उस पैसे को भूल नहीं पा रहा है कि हाँ, मेरा इतना लॉस कैसे हो गया, मैंने बड़ा मेहनत से कमाया था, या मेरे को मेरे फादर की साइड से मिला था, या मेरे को बड़ा इमोशनली अटैचमेंट थी उस पैसे के साथ उसकी, जिसमें उसका लॉस हुआ है। तो अभी जितना भी उसके पास बचा है, अभी वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं जा रहा। अगर कोई हेल्थ में बोलेगा तो वो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान है। शायद वो अपनी हेल्थ के ऊपर इतना ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहा था, लेकिन सडनली उसको अब क्या हुआ है कि 5 नंबर, 4 नंबर के बाद जब पांचवा आता है ना, तो मतलब सडनली इसके साथ ऐसा कुछ हो गया है हेल्थ में, कि ये अभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, नेगेटिव चेंज जो इसकी हेल्थ में आया है। अभी इसको हेल्थ में रिकवरी भी नहीं मिल रही। अगर पहले से मेडिसिन खा रहा था तो कोई हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, दवाइयां लग नहीं रही हैं, काम हो नहीं रहा है, तो परेशान है। हेल्थ में कुछ भी बेटरमेंट नहीं हो रहा। अब अगर कोई पूछे कि क्या रीजन हुआ है ना, कि क्या रीजन हुआ कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, क्या रीजन हुआ कि मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया, क्या रीजन हुआ कि वो मेरे से बात नहीं कर रही, मतलब रीजन जब बंदा पूछेगा, ऑब्स्टेकल में जब ये कार्ड आएगा, तो हम बोलेंगे कि आपने नेगेटिव के ऊपर ज्यादा फोकस किया। जो चला गया था आप उसी को ही रोए जा रहे थे। आप जो आपके हाथ में था, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, राइट। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे चीजों को, मूव ऑन नहीं कर रहे थे, राइट। चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसी कारण से आपकी चीजें खराब हो गई। आप शायद माफ भी नहीं कर पा रहे थे दूसरे बंदे को, जो उसने गलतियां की आप नहीं माफ कर रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे। तो मुड़ नहीं रहे थे इनकी साइड, है ना, पास्ट के इश्यूज को दोहराए जा रहे थे। तो जो चीजें पहले हुई थी उन्हीं को ही बार बार रिपीट किए जा रहे थे, इसीलिए आपकी चीजें ज्यादा खराब होगी। अगर अब ये पूछे कि मेरे को अब क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, मैं भाई आपको मुड़ना चाहिए, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में, आपको पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए। जो चीज चली गई सो चली गई, अब उसके ऊपर रोने से क्या फायदा। वो रिश्ता था, वो टूट गया, वो चला गया, तो कोई बात नहीं, जो बचे हुए हैं उनको संभाल लो, उनकी तरफ मुड़ो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो लाइफ में। और रिश्ते हैं उनकी तरफ जुड़ो, जिंदगी में और भी आगे बढ़ोगे तो और रिश्ते भी मिलेंगे, क्योंकि अगले कार्ड में हमें कौन दिख रहा है, एक और रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है, कोई और आपकी जिंदगी में आने के लिए तैयार खड़ा है। तो आपको पीछे मुड़ना है। आप गलत दिशा में सोचे जा रहे हो, गलत के ऊपर फोकस किए जा रहे हो, तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। तो जब आप चाहिए लगाओगे तो आपको आंसर्स आने लगेंगे। तो गाइडेंस में सेकेंडली हम मेजर कार्ड का देखते हैं कि 5 नंबर का कार्ड हेरोफेंट का कार्ड है ना। तो आपको सॉल्यूशन लेना चाहिए। आप अपने गुरुओं से, आप अपने बड़ों से, जो रिश्ते हैं आपके पास, आप उनसे लव करो, उनकी केयर करो, आप उनसे आशीर्वाद लो। हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी भी मिस्टेक हुई हो, जैसे अगर कोई बिजनेस के लिए पूछ रहा है कि आपने बड़ा दिल से कमाया था, आपका चला गया, तो आपका क्यों चला गया, है ना। तो वहां पे आप हेरोफेंट को कनेक्ट कर सकते हो सकता है कि आपने अपने गुरुओं के नाम के लिए कुछ निकालने के लिए सोचा था, लेकिन आपने नहीं निकाला, तो आपको वहीं से ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप वहां पे जाओ, माथा टेको, उनसे आशीर्वाद लो, है ना, या आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी बात करो। मतलब ऐसे चीजों में जहाँ पे कि बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट है, जॉब की, हाँ चलो रिश्तों के लिए तो हम नहीं बोल सकते कि आप जो है घर के बड़ों से बात करो, लेकिन आप बिजनेस वगैरह के लिए बोल सकते हो, राइट।
रिश्तों के लिए, जैसे आप गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया है, तो हम बोलेंगे कि आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, एक और रिश्ता आपके पास आने के लिए रेडी है, तो आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि हेरोफेंट के पास दो चाबियां हैं। अगर आप थोड़ा देखोगे ना, सोचोगे कि मेरे को कहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो अगर आप उस चीज के ऊपर फोकस करोगे तो सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा डेफिनेटली। आपका टाइम चेंज हो जाएगा, पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, इमोशनली ड्रेन होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ जी, एक बार ये अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। राइट।